यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और इसीलिए हमारा वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो फिर चलिए कमल नयन, मुझे भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। आइए। माता अदिति की, 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 माता अदिति की। अभिनंदन देव माता, अभिनंदन। आप एक आदर्श माता है, आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देकर धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मेरे लिए तो आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो मेरे लिए भी है देवी। आज आपको आपके योग्य पुत्र सम्मानित कर रहे हैं, और मेरे लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। और आपने तो ऋषि कश्यप के प्रति अपने पत्नी धर्म को और अपनी संतान के प्रति अपने मातृत्व के धर्म को इतनी निष्ठा और गरिमा से निभाया है कि समस्त संसार को आपसे सीख लेनी चाहिए। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कहकर पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है देवी। अर्थात सत्य ये है कि संसार आपके पुत्रों को देवता इसलिए कहता है कि आपने उन्हें वो सारे संस्कार दिए जिन्हें पाकर ये देवता हो गए। मैंने तो उन्हें केवल माता का प्रेम दिया है सर्वेश्वर। निस्संदेह, परंतु माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका, और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यही तो सब आपने अपनी संतान को दिया। ये सब आप ही की कृपा है लक्ष्मी नारायण। नहीं देव माता, नहीं। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। हे देव माता अदिति, आप कितनी महान हैं, इसका अनुमान कदाचित आपको नहीं है, परंतु आपके पुत्रों को है, संसार को है, और मुझे है। बल्कि आपके मातृत्व को देखकर तो मुझ जैसा अजन्मा भी आपकी कोख से जन्म लेना चाहता है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके सुंदर मुख से ये मधुर वाणी सुनकर मेरे हृदय की जो दशा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जिसे ये स्थान मिल जाए तो लोक में उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तब हे देव माता अदिति, मैं आपको यह वचन देता हूं कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जाने की अनुमति दीजिए। आइए माता, विराजिए। धन्यवाद
धन्यवाद पुत्रो। तुम्हारे कारण तो मुझे आज इतना महान वरदान मिल गया। पर हम तो आपको कुछ न दे सके माते। संतान से माँ को और क्या चाहिए? सुख और आदर तो तुम सबने मुझे इतना दिया कि मुझे और किसी वस्तु की इच्छा न रही और ना ही आवश्यकता। हम चाहते हैं कि हम आपकी और सेवा करें माते। हम चाहते हैं कि आप अब यहीं रहे देवलोक में। हाँ माते, अब आप यहीं रह जाइए। पुत्रों, नारी का देवलोक वही होता है जहाँ उसका पति निवास करता है, और मेरा देवलोक मेरी धरती है जहाँ मेरे पति और तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब तो हर पल मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे मन में हो। मुझे भी सदैव अपने मन में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब चलूंगी। मेरे देवता को यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मेरे पत्नी धर्म के विरुद्ध है। मुझे अब चलना चाहिए। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। स्वामी, जिस नारी का पति भी देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। आप दोनों अब आ रही हैं, जबकि ये यज्ञ संपन्न हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा क्षमा करने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूँ। देवी, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी संतान की माँ। पर उसी संतान के कारण तो हम दोनों आ नहीं पाए। क्यों? क्या उन्होंने फिर कोई आतंक फैलाया है? घर में उन्हीं लोगों का तांता बंधा हुआ था जिनको हमारी संतान ने पीड़ित कर रखा है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी तीनों संतानों में आप ही का रथ है। फिर ऐसा क्यों है कि देवी अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं और संसार मेरी संतान को असुर और देवी दनु की संतान को दानव कहकर पुकारता है? पिता का रक्त संतान का शरीर बनाता है देवी। उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम
और महानतम पाठशाला होती है। संस्कारों की नींव माता की गोद में ही पड़ती है और उसी पर चरित्र का महान भवन खड़ा होता है। शिशु अपनी माता की उंगली थामकर पहला पग उठाता है और यही पहला पग उसका भविष्य निर्धारित करता है। अदिति को ही देखिए, उन्होंने अपनी संतान को वो शिक्षा दी, वो संस्कार दिए, आज उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, देवता कहा जाता है। प्रभु की अनुपम देन है माता तेरा प्यार, तेरी गोदी में मिले जीवन को आकार, माँ से जो शिक्षा मिले वही बने संस्कार, माता के आशीष पर गर्व करे संसार, गर्व करे संसार। और आप दोनों ने अपनी संतान की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें कभी बुरे कर्मों से रोकने की चेष्टा नहीं की, लाड प्यार करके उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि आज वो आपकी भी नहीं सुनते। मैं उनको नहीं, आपको दोषी समझता हूँ। और देवी धनु, आपके पुत्र हयग्रीव ने धरती पर वो उत्पात मचा रखा है कि संसार उससे पीड़ित है और मैं उससे लज्जित हूँ। स्वामी, देवी अदिति, आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। हयग्रीव को समझाइए बहन कि वो हिंसा और अत्याचार का मार्ग छोड़ दे। नहीं होने दूंगा मैं मानव कल्याण। नहीं पुत्र हयग्रीव, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं माँ, हमें देवताओं से ज्ञान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं आगे बढ़कर उनसे ज्ञान और न्याय छीन न लें। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हयग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा, उसे बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान का ये प्रकाश मानव समाज तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं भगवान विष्णु को पराजित करूंगा, देवताओं को पराजित करूंगा, समस्त मानव जाति को पराजित करूंगा। मां, हयग्रीव से आरंभ होगी दानव संस्कृति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मेरे निकट आइए। हे ब्रह्मा, आप हमें मानव लोक कब ले चलेंगे? हे ज्ञानकोश, अभी उसका उचित समय नहीं आया है। आपको मानव तक पहुंचाने से पहले मुझे कुछ और आवश्यक कार्य करने हैं। आपकी सुरक्षा मेरा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। मुझे आपको उन हाथों में देना है जो आपके योग्य हो। मैं भगवान शिव से